जय श्री कृष्ण। बकुल वृक्ष का महत्व, उत्पत्ति, पूर्व जन्म तथा वैदिक और पौराणिक महिमा। बकुल वृक्ष कौन है? बकुल वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं माना जाता, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में इसे एक दिव्य तथा पवित्र वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। पुराणों के अनुसार बकुल वृक्ष का संबंध देवलोक से है और इसे साक्षात गंधर्व का स्वरूप माना जाता है। गंधर्व देवताओं के दिव्य गायक एवं संगीतज्ञ होते हैं, जो अपनी मधुर वाणी, सुगंध और कला के लिए प्रसिद्ध हैं। बकुल वृक्ष भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसके पुष्पों की मधुर और दिव्य सुगंध मन को आकर्षित करती है तथा आध्यात्मिक वातावरण को पवित्र बनाती है। वैष्णव परंपरा में बकुल के फूलों का विशेष महत्व है और इन्हें भगवान विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा में अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह वृक्ष त्याग, सेवा, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जैसे वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के सभी जीवों को छाया, पुष्प, फल और प्राणवायु प्रदान करते हैं, उसी प्रकार बकुल वृक्ष भी निस्वार्थ सेवा और ईश्वर भक्ति का संदेश देता है। बकुल वृक्ष का जन्म कहाँ हुआ? पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार बकुल वृक्ष की उत्पत्ति देवलोक से हुई है। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब अनेक दिव्य रत्नों के साथ अमृत भी प्रकट हुआ। उस समय अमृत की कुछ पवित्र बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। कहा जाता है कि जहां जहां अमृत की वे बूंदें गिरी, वहीं दिव्य गुणों से युक्त वृक्षों और औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं स्थानों पर अत्यंत सुगंधित और पवित्र बकुल वृक्ष का जन्म हुआ, इसलिए इसे अमृत उत्पन्न वृक्ष भी कहा जाता है। बकुल के पुष्पों में जो अद्भुत सुगंध होती है, उसे अमृत की दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बकुल वृक्ष को केवल वनस्पति नहीं, बल्कि देवताओं के आशीर्वाद का स्वरूप माना गया है। पूर्व जन्म में बकुल वृक्ष कौन था? पद्म पुराण और अन्य वैष्णव परंपराओं में वर्णित कथाओं के अनुसार बकुल वृक्ष पूर्व जन्म में एक दिव्य गंधर्व था। वह अत्यंत सुंदर, सुगंधित तथा मधुर स्वर वाला महान संगीतज्ञ था। देव सभा में जब वह अपने संगीत का प्रदर्शन करता था, तब देवता, ऋषि और गंधर्व उसकी गायकी से मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उसकी विशेषता केवल उसका संगीत ही थी, बल्कि उसका हृदय भी भगवान विष्णु की भक्ति से ओतप्रोत था। वह सदैव भगवान के गुणों का गान करता और उनकी सेवा में आनंद अनुभव करता था। एक समय किसी कारणवश उसे अभिशाप प्राप्त हुआ, किंतु उसकी भक्ति और पुण्य के कारण वह अभिशाप भी उसके लिए वरदान बन गया। उसे पृथ्वी पर वट रूप धारण करने का अवसर मिला, जिससे वह निरंतर भगवान की सेवा कर सके। इस प्रकार वही दिव्य गंधर्व आगे चलकर बकुल वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में बकुल वृक्ष पृथ्वी पर कैसे आया? पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं करने के लिए अवतरित हुए, तब अनेक देवता, ऋषि और गंधर्व भी विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर आए ताकि वे भगवान की सेवा कर सकें। कुछ गंधर्वों ने वृक्षों का रूप धारण किया। उनका उद्देश्य यह था कि वे अपने पुष्प, फल, छाया और सुगंध के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकें। बकुल वृक्ष भी उन्हीं दिव्य भक्तों में से एक था। उसने वृक्ष रूप धारण कर भगवान के चरणों में अपने सुगंधित पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया। आज भी उसके फूल भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार बकुल वृक्ष केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और सेवा का जीवंत प्रतीक माना जाता है। वेदों में वृक्षों और औषधियों की महिमा। ऋग्वेद मंत्र। जहां औषधियां और वृक्ष एकत्रित होते हैं,
वहां वे राजाओं के समान प्रतिष्ठित होते हैं। जो विद्वान उनके गुणों और उपयोगों को भलीभांति जानता है, वही वास्तविक वैद्य कहलाता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति रोगों तथा अशुभ प्रभावों को दूर करने की क्षमता रखता है। भावार्थ, ऋग्वेद का यह मंत्र दर्शाता है कि वृक्ष और औषधियां मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके संरक्षण और ज्ञान को समाज में उच्च स्थान दिया गया है। बकुल जैसे दिव्य वृक्ष भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण प्रदान करते हैं। यजुर्वेद। हे पुष्पों और फलों से युक्त औषधियों एवं वृक्षों, तुम आनंदित रहो। तुम विजयी अश्वों के समान सामर्थ्यवान होकर हमें रोगों, दुखों और संकटों से पार ले जाओ। भावार्थ, यह मंत्र वृक्षों और औषधियों को जीवनदाता मानता है। वे केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि मानव समाज को स्वस्थ और समृद्ध भी प्रदान करते हैं। सामवेद। हे परमेश्वर, विद्वान जन आपकी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष और लताएं सोम रस से तृप्त होती हैं, उसी प्रकार भक्त आपकी भक्ति और कृपा से संतुष्ट होते हैं। भावार्थ, यह मंत्र प्रकृति और ईश्वर भक्ति के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। वृक्षों की उन्नति और भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति को समान रूप से देखा गया है। अथर्ववेद। हे देवोत्पन्न औषधि और वृक्ष, जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए, तुम हमारी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ाओ तथा समस्त अशुभताओं का नाश करो। भावार्थ, अथर्ववेद वृक्षों को देवताओं की देन मानता है। बकुल वृक्ष भी देव उत्पन्न माने जाने वाले ऐसे ही दिव्य वृक्षों में गिना जाता है। सात्विक पुराणों में बकुल और वृक्षों की महिमा। विष्णु पुराण। सभी पशु, वृक्ष, लताएं और औषधियां वास्तव में भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। वही समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। भावार्थ, इस श्लोक में समस्त प्रकृति को भगवान विष्णु का विस्तार बताया गया है। इसलिए वृक्षों का सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करने के समान माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण। इस संसार में जीवन की सफलता इसी में है कि मनुष्य अपने प्राण, धन, बुद्धि और वाणी द्वारा दूसरों का कल्याण करे। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को आदर्श बताया है, क्योंकि वे बिना किसी अपेक्षा के सबका उपकार करते हैं। बकुल वृक्ष भी इसी निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। पद्म पुराण। हे नारद, बकुल, केतकी, पाटल, मल्लिका, मालती और जूही के पुष्प भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। भावार्थ, यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि बकुल पुष्प भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए वैष्णव परंपरा में इनका विशेष महत्व है। वराह पुराण। 10 कुओं के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक झील, 10 झीलों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। भावार्थ, यह श्लोक वृक्षारोपण के महत्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। एक वृक्ष लगाने का पुण्य अनेक महान कार्यों के बराबर माना गया है। नारद पुराण। भगवान पुष्पों और धूप से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से बकुल पुष्पों से की गई पूजा भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करती है। भावार्थ, यह श्लोक बकुल पुष्पों की धार्मिक महत्ता को दर्शाता है और बताता है कि इनसे की गई उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। गरुड़ पुराण। जो व्यक्ति तुलसी, बकुल, आंवला और बेल के वृक्षों का रोपण करता है, वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। भावार्थ, गरुड़ पुराण वृक्षारोपण की केवल पर्यावरणीय कार्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना मानता है। विशेष रूप से बकुल वृक्ष का रोपण महान पुण्यदायक बताया गया है। निष्कर्ष, बकुल वृक्ष भारतीय धार्मिक परंपरा में केवल एक सुगंधित वृक्ष नहीं है, बल्कि भक्ति, सेवा, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार
इसका संबंध देवलोक, अमृत और गंधर्वों से है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के कारण इसका विशेष धार्मिक महत्व है। वेदों और पुराणों में वृक्षों को जीवनदाता, देव स्वरूप और लोक कल्याणकारी बताया गया है। बकुल वृक्ष इन सभी गुणों का सुंदर प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए बकुल वृक्ष का संरक्षण, रोपण और सम्मान न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। जय श्री कृष्ण।